जी आए दोस्तों, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये प्रकाश की किरण से है, मतलब किरण प्रकाशीय से। लेसन आपका 13 है। ठीक, ये 2000 यूपी बोर्ड 2025 के लिए है, एमपी बोर्ड के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है। ठीक, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पिछला वीडियो में भी आप लोग अच्छा हमको प्यार दिए थे, मतलब अच्छा हमारा अच्छा खासा व्यू उठा था। वो आपका फिजिक्स का ही था, लेसन 3 का था, वैद्युत धारा। जैसे वैद्युत चालक भी कहते हैं, लेसन आपका 3 लेसन था। ऐसे वैसा ही सेम वीडियो का उल्लेख कराया है। ये है आपका लेसन 13 का है, किरण प्रकाशीय का है। ठीक, फिजिक्स कक्षा 12 के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, दूसरा हम लोग का रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तीसरा रहेगा क्रांतिक कोण। चौथा रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पांचवा रहेगा लेंस। छठवा रहेगा लेंस का सूत्र। और इसमें एक टॉपिक है, उसको लिखा नहीं हूँ, पर जो आप दिखाऊंगा इस टॉपिक को तो उसमें रहेगा। ये आपका 7वां है प्रिज्म। 8वां है कोणीय विक्षेपण। 9वां आपका है रेखीय आवर्धन। ठीक, ये 9 नहीं है, हम लोग का टोटल टॉपिक 12 है, मतलब 12 टॉपिक आज लोग हम देखेंगे। किसके 40 टोटल आज हम लोग 12 टॉपिक देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और किसी बोर्ड एग्जाम में कहीं से ना कहीं से बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आ ही जाता है। तो ठीक है, हम 12 आज टॉपिक देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये हम लोग का हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसका आंसर होगा जब प्रकाश किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, हम लोग का ये परावर्तन था। अब उसी का हम लोग परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, परावर्तन प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से 2 नियम होता है? पहला होता है पहला हम लोग का है आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से दर्शाते हैं, तथा परावर्तन कोण मतलब परावर्तन कोण को हम लोग आर से दर्शाते हैं। का मान सदैव बराबर होता है। एक आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल एंगल आर, ये एंगल है। ठीक, कोण। अब दूसरा नियम है हम लोग का आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये हम लोग का था प्रकाश का परावर्तन। और हम लोग दूसरे हेडिंग है हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, दूसरा टॉपिक हम लोग का है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन था, अपवर्तन है। ठीक, ऊपर वाला क्या था? परावर्तन था, ये अपवर्तन है। इसका क्या होगा? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, किसमें? एक पारदर्शी माध्यम में। ठीक, तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मतलब जिसको जाना रहता है प्रकाश को, वो उस रास्ते से किसी दूसरी साइड चली जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये प्रकाश का अपवर्तन था। अब हम लोग तीसरे टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग का है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण है जो कि बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से क्रांतिक कोण पूछा जाता है। ठीक, इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। ठीक, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। इसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्रांतिक कोण को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हम लोग का था क्रांतिक कोण। अब आगे हम लोग का है चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक, इसका हम लोग देखते हैं।
जब आपतन कोण, ठीक, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये था हम लोग का चौथा। हम लोग पांचवा देखेंगे। ठीक, एक और छाड़ेंगे। सब संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। ठीक, इनमें से न्यूमेरिकल पूछ देता है या ऐसे एमसीक्यू में पूछ देता है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ये होता है 1 कैपिटल एफ रहेगा इक्वल में 1 स्मॉल एफ 1 प्लस 1/f2 रहेगा। ठीक, f1 हम लोग का प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, f2 हम लोग का तृतीय लेंस की फोकस दूरी है, f हम लोग का लेंस संयोजन की संयुक्त दूरी है। ठीक, ये हम लोग का पांचवा था। हम लोग चलते हैं छठवां पे। छठवां टॉपिक है हम लोग का लेंस। क्या है? लेंस। देखिए, दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र और एक समतल, दो वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। ठीक, लेंस कहते हैं। ठीक, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस। ठीक, दूसरा हम लोग का अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, अब आगे हम देखते हैं सातवां वाला। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। क्या लिखना है? लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र लिखना है। सूत्र। ठीक, क्या हो देख लीजिए। 1/f इक्वल n-1 कोष्टक में n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये हमका लेंस का संबंधित सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे हम लोग मेकर सूत्र भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह नहीं पूछेगा लेंस संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, पूछ देगा लेंस मेकर सूत्र इसे कहते हैं, या लेंस मेकर सूत्र लिखिए। लेंस मेकर सूत्र करके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो लेंस मेकर सूत्र यही है हम लोग का। ठीक, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 कोष्टक में, बड़े कोष्टक में। ठीक, इसे हम लोग लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र। ठीक, आगे हम लोग का हेडिंग है रेखीय आवर्धन। ठीक, ये भी पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल इसमें से जरूर आता है। एक लेंस द्वारा बने, ठीक, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, ठीक, भी, इसको प्रतिबिंब को हम लोग किसके साथ करते हैं? भी से, की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग यू मतलब को हम लोग रेखीय आवर्धन करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल m, ठीक, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिए, ये फार्मूला है। m बराबर I/O होता है। इसको लिखिए चाहे इसको लिख लीजिए, पर ये सही रहेगा। हम लोग m बराबर B हम लोग का क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, ये हम लोग का क्या है? वस्तु का है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है, इसी पे न्यूमेरिकल लगता है। ठीक है, ये हम लोग का था रेखीय आवर्धन। अब चलते हैं आगे। हम लोग 9वां हेडिंग है उनका टॉपिक प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दो अपवर्तनांक पृष्ठों से घिरा हुआ समांग एवं पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। एक बार रिपीट करते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ समांग एवं पारदर्शी माध्यम
प्रिज्म कहलाता है। कौन सा? समांग एवं पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ठीक, जैसा हम लोग का है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक फार्मूला है जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, देख लीजिए एन इक्वल है साइन है ए है प्लस एस एम अपान 2 है, साइन ए अपान 2 है। ठीक, यहाँ पर ए हम लोग का प्रिज्म कोण है, ये जो सिंबल बना है ये न्यूनतम विचलन कोण है। एन हम लोग का एन के पदार्थ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक, ये हम लोग का प्रिज्म कोण है, एन हम लोग का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ये हम लोग का न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक, 11वां हेडिंग हम लोग का टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण। ठीक, प्रिज्म से निकलने वाली किससे? प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का अनुपात। ये क्या बोले? सुनिए, आराम से सुनिए इसको। प्रिज्म से निकलने वाली, जो प्रिज्म से निकलती है विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों, कोई भी दो रंगों के निर्गत कोणों किरणों के बीच का एंगल, ठीक, मतलब कोण, उस रंगों के लिए कोणीय विक्षेपण कहलाता है। ठीक, बहुत ईजी है। ये 12 हेडिंग पे चलते हैं हम लोग 12 टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अपवर्तन का सूत्र लिखना है गोली पृष्ठ पर। ठीक, तो एन अपान बी हो जाएगा, -1 अपान ये हो जाएगा, इक्वल में n-1 अपान में आर हो जाएगा, ये आर है। ठीक, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। ठीक, जो मैं जितना भी टॉपिक बताया हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उन्हीं में से आने वाला है, और इधर से उधर थोड़ा सा आ सकता है, वो उसको भी हम लोग, ये हम लोग का पार्ट ए है। ठीक, ए है, और आगे वीडियो बनेगा पार्ट बी। ठीक, ये हम लोग का पार्ट ए है, ये पार्ट आने वाला है, पार्ट भी आएगा, अगर इस पे भी अच्छा खासा हम लोग का रिस्पांस मिल गया तब। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।